सत्य के बारे में अब तक सुना है, सत्य के बारे में अब तक सुना है। आया समय सत्य सुनने का खोजी, आया समय सत्य सुनने का खोजी। लक्ष्य त्रिकोण और मूल लक्ष्य। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। जब जिस चीज के लिए इंसान तैयार हो जाता है तब वो चीज खुद चलकर उसके जीवन में आती है। क्या आप अपनी प्रार्थना का उपहार पाने के लिए, अपने पूर्ण विकास के लिए तैयार हैं? अगर आपका जवाब हां है तो आपको इस संदेश में बताए गए कदमों पर काम करना है। यदि जवाब नहीं है तो आपको आज से ही, अभी से ही इसकी तैयारी शुरू करनी है। तो आइए इस महत्वपूर्ण कदमों को इस संदेश द्वारा पूरे ग्रहणशीलता के साथ सुने और समझे। विकास करना है तो शारीरिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक है, सामाजिक है, इकोनॉमिकल है, आर्थिक, सभी में विकास आप करेंगे। और जो भी समस्याएं हैं, रिश्तों की, पैसे की, स्वास्थ्य की, सभी में इम्प्रूवमेंट एक एक कदम आगे हो तो आपका विकास चल रहा है। अब रिश्तों में विकास कब होगा? जब आप लोगों को इस ज्ञान के द्वारा देखोगे, उनके दृष्टिकोण को समझोगे और ये कहोगे कि सभी अपने अपने दृष्टिकोण के हिसाब से सही है। राइट तो राइट है ही, लेफ्ट भी राइट है। राइट तो राइट है ही, लेफ्ट भी राइट है। अब दो रास्ते हैं आपके सामने, एक बॉम्बे की तरफ जा रहा है, एक पूना की तरफ जा रहा है। और आपको बॉम्बे जाना हो और आप पूछे किसी से बॉम्बे जाने वाला रास्ता कौन सा है, ये बॉम्बे जाने वाला है, ये सही रास्ता है? वो बोलेगा ये सही रास्ता है। ये गलत रास्ता है? हाँ ये गलत रास्ता है। मगर क्या वो गलत रास्ता है? पूना जाने के लिए वो सही रास्ता है, बॉम्बे जाने के लिए सही रास्ता है। ये भी सही है, ये भी सही है। गलत कहाँ हुआ? लेफ्ट भी तो राइट ही हुआ। जब आप उस दृष्टिकोण से देख पाओगे, सामने वाले के दृष्टिकोण से, इसको ऐसे समझो, हर एक का ढांचा अलग है। हर इंसान जो बैठा है ना यहाँ या दुनिया में कहीं भी, हर एक का एक ढांचा है, विचारों का ढांचा, निर्धारित ढांचा। उसके हिसाब से वो सही बोल रहा है जो भी बोल रहा है। जैसे समझो कि पक्षी आसमान में उड़ रहे, नीचे देख रहे, आप आसमान की तरफ देखते, आपको चांद तारे कैसे दिखते, पक्षियों को कैसे दिखते? कि पक्षी नीचे देख रहे, आप ऊपर देख रहे। पक्षियों को आपकी तरह देखना है तो उनको उल्टा उड़ना पड़ेगा। पक्षियों को उल्टा उड़ना पड़ेगा। मगर पक्षी कैसे देखते आपको? अगर उनको भाषा आती तो वो क्या बोलते थे कि ये लोग इतने मूर्ख क्यों हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं मगर टेरेस पर तो आते ही नहीं है, डब्बों में बंद रहते। बिल्डिंग के अंदर ही है ना, ये लोग टेरेस पर आना चाहिए ना, ऊपर उठना चाहिए, टेरेस पर रहना चाहिए। मगर आप समझते हो कि हाँ वे जैसे देख रहे हैं उनके हिसाब से वो सही है, कौवा जो सोच रहा है वो सही है। आप जहाँ से देख रहे आप सही है तो दूसरों पर दोष देना बंद होते जाएगा। वो जैसे देख रहा है तो समस्या जो रिश्तों में आ रही थी आप देखोगे कम कम होने लग गई, क्योंकि सामने वाला आईना है, सामने वाला हमारा दर्शन करवा रहा है। सामने वाले में खोट दिख रही है, यानी खोट कहीं तो मेरे अंदर है, उस खोट को आप ढूंढोगे। मन में विचार आया ना किसी के प्रति ये कामचोर है, तो खुद को कहोगे मैं कहाँ कहाँ कामचोरी करता हूँ जरा देखूं तो। वो शारीरिक कामचोरी करता, मैं मानसिक कामचोरी करता हूँ।
फर्क इतना ही है। वो शारीरिक कामचोरी करता है, यानी कुछ काम नहीं करता, और मुझे कहा गया ध्यान में बैठो, मैं बैठता नहीं। मुझे मनन करने के लिए कहा, मैं करता नहीं। मानसिक जो विकास करना मैं करता नहीं, तो ये भी कामचोरी हुई कि नहीं? तो जब आप खुद को बता पाओगे तो दूसरों को माफ भी कर पाओगे। कुछ लोगों का सवाल होता है, माफ कर देंगे तो लोग हमारा नुकसान करेंगे। तो माफ कर देना इसका अर्थ है कि सॉल्व नहीं करना, ऐसा नहीं है। माफ करके आप शांत होते हो। शांत चित्त से ही आप समस्या का समाधान ढूंढ पाते हो। स्वीकार करने के साथ, माफ करने के साथ आपका मन शांत है, और उसी शांत मन से पास होकर तेजस्थान से जुड़ पाते हो, तो वहाँ से जवाब आ सकते हैं। वरना मन बीच में इतना मोटा है कि जवाब पहुँचता ही नहीं आप तक। नफरत में जवाब आप तक नहीं पहुँचेगा। तो पहले उस नफरत को हटाने के लिए आप माफ़ करना सीखोगे, तो रिश्तों में विकास, पैसे में विकास, समृद्धि आए। पैसे को सही समझ रखोगे। वरना जिनके पास पैसा है उनसे नफरत करोगे तो इनडायरेक्टली आप पैसे को रोक रहे हो, आपको पता ही नहीं होता। जब आप खुश होने लगते हो, किसी को भी पैसा मिल रहा है, आप खुश हो रहे हो, आपकी संभावना खुलती है। अनजाने में लोग बहुत गलत विचार कर करके अपनी समृद्धि को रोकते रहते हैं। और फिर स्वास्थ्य में, शरीर जो मिला है इसको कैसे तैयार करना है, शरीर को अंदर से क्या देना है, बाहर से क्या देना है। शरीर को अंदर आप खाना देते हो, पानी देते हो, हवा देते हो, बाहर से उसको आराम देते हो, व्यायाम देते हो और स्नान देते हो, बाहर से देते हो। और करवाते क्या हो उससे आउटपुट क्या चाहते हो आप, कि शरीर आपके लिए कार्य करे, कर्म करे, ताकि उसका फल आए जिसमें आप आसक्त नहीं हो। तो विकास सभी लेवल पर हो सकता है अगर आप शरीर को आराम भी दे पाए, नींद भी दे पाए, व्यायाम भी दे पाए, कार्य भी करवा पाए, सभी चीज़ों का बैलेंस्ड एप्लीकेशन, तो आपका विकास शुरू हो गया। क्योंकि ये लक्ष्य जब रखोगे, संपूर्ण लक्ष्य, तो संपूर्ण लक्ष्य में त्रिकोण क्या है, लक्ष्य त्रिकोण, जिसमें पहले आपको निर्धारित करना पड़ता है लक्ष्य, दूसरे में अपने शरीर को तैयार करना पड़ता है लक्ष्य के अनुसार, और तीसरे में फिर आप कार्य योजना बनाते हो। तो ये हो गया लक्ष्य त्रिकोण। अब लक्ष्य क्लियर हुआ तो अभी शरीर को तैयार कर रहे, शरीर तैयार हो गया, कार्य योजना पर काम शुरू हो गया, तो त्रिकोण पूरा हो गया। और ये त्रिकोण बड़ा बड़ा होते जाए तो संपूर्ण विकास। वरना विकास के नाम पर हम दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे। संदेश का शेष भाग छोटे से अंतराल के बाद। महा आसमानी निवासी शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। इस यात्रा में खोजी कुछ नियमों और वचनों का पालन करते हुए हर दिन अंतिम सत्य की तरफ बढ़ते जाता है। स्वानुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है, इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। सरश्री बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में आज की भाषा में अंतिम सत्य को उजागर करते हैं। अब आइए हम एक खोजी से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जानें। ये खोजी डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज की प्रैक्टिस करता है, एमडी मेडिसिन फिजिशियन है, प्रोफेसर भी है। मैं यहाँ आके समझा हूँ कि मेरे को डॉक्टर की कितनी ज़रूरत थी, एक डॉक्टर की कितनी ज़रूरत थी। मैं बहुत स्ट्रेस रहा करता था और मेरी जो सेवा है वो ठीक से नहीं दे पा रहा था आजकल।
इसलिए यहाँ आके मैंने बहुत रिलैक्स फील किया है। और जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस रहते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, ब्लड प्रेशर हो, तो ये तो सब आपके प्रवचन सुनने के बाद ही ख़त्म हो जाएंगे। मैं यही चाहता हूँ, मैंने अभी जो यहाँ ज्ञान लिया है अपने पेशेंट्स को इसका पूरेपूर फायदा देगा और उनको असली डॉक्टर के पास लेके आने की कोशिश भी करेगा। अब आइए हम संदेश का शेष भाग सुने। बच्चा जब होता है छोटा तो वो अनुभव पर होता है, यानी जो विकास की अल्टीमेट अवस्था है वो तो बच्चे में उसी वक्त ही है, मगर फिर तोलू मन तैयार होता है। बाहर के जीवन में तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे विकास हो रहा है कि विकास कम हो रहा है, समाप्त हो रहा है। साइंस कहेगी विकास हो रहा है, पश्चिम देश में कहेंगे विकास हो रहा है, मगर आध्यात्मिक नजर से देखोगे तो क्या हो रहा है, पतन हो रहा है। तोलू मन मोटा मोटा होते जा रहा है, कहाँ विकास हो रहा है? उल्टा पद मिलने के बाद अहंकार बढ़ गया, कर्म किया फल आ गया तो अहंकार बढ़ गया, और फल नहीं आया तो निराशा बढ़ गई। फल मिले तो भी तकलीफ, न मिले तो भी तकलीफ। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा, फल की इच्छा रखो ही मत, वरना क्या कहना चाहिए था? आज की भाषा में कहते क्या कहते, कर्म करो और महाफल की इच्छा करो। और महाफल क्या है? आत्म साक्षात्कार, ये शुभ इच्छा है। तो ऐसे कहा जाता, मगर पद मिलने के साथ अहंकार बढ़ा, नहीं मिला तो दुख हुआ। इंसान दोनों तरफ दुखी है, फल आए या न आए, क्योंकि समझ मिसिंग हो गई है, वो दूर जा रहा है, विकास के नाम पर पतन हो रहा है। तो उल्टा विकास वाली अवस्था पूर्व अवस्था, जब संसार नहीं बना था तब ईश्वर कौन सी अवस्था में था? वो है सर्वोच्च अवस्था, ओरिजिनल अवस्था। तो ये ज्ञान समझ जो मिल रही है, इससे ये संभव है। हमने थोड़ा भी जो संकेत समझा उस पर काम शुरू करेंगे और जानेंगे कि सर्वोच्च विकास तो आपका बहुत पहले हो चुका है। अब तो उल्टा आप दूर जा रहे हो, अब लौटो, अब लौटो। इसका अर्थ बाहर का विकास नहीं करना, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। कॉमन सेंस का जरूर यूज करना। इसका अर्थ है कि आप कुछ समय अंदर जाने का अभ्यास शुरू करो। और आज जो समझ रहे हैं कि ओरिजिनल अवस्था आपके पास पहले से ही है, संपूर्ण विकास की अवस्था आपके पास पहले से ही है। मगर साइंस कहेगी कि और तरक्की और तरक्की, ऐसा तरक्की करते करते जाएंगे तो हम ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। यानी ईश्वर लास्ट में रखा है ना। कोई भी चीज़ को विकास करेंगे तो इससे भी बेटर क्या, इससे भी बेटर क्या, बेटर 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 करके एक फाइनल अवस्था जो पहुंचेगी वो ईश्वर होगी, क्योंकि ईश्वर के आगे कुछ नहीं है, वही कुछ नहीं सब कुछ है। तो साइंस के हिसाब से एक दिन हम ईश्वर की अवस्था में पहुंचेंगे। और आध्यात्मिक एंगल से तुमने वहां से स्टार्ट किया है तो उस पॉइंट पर रहो, वहां से सब क्रियाएं करो, वो पॉइंट छोड़ो मत। आप यहां आए हैं तो आपके अंदर एक परिभाषा होगी ना विकास की, ये हो रहा है यानी विकास हो रहा है। मगर एक अलग ही डायरेक्शन से जब बताया, हर एक अपने अपने ढांचे से कुछ बता रहा है, विकास यानी ऐसा, विकास यानी ऐसा ऐसा, मगर मूल विकास, ओरिजिनल अवस्था जो सबकी सेम है, वहां से शुरुआत। और फिर अभिव्यक्ति अलग अलग होगी। मीरा का शरीर नृत्य करता है, वो अलग अभिव्यक्ति है। संत तुकाराम है, उनकी अभिव्यक्ति अलग है। कोई अभंग बनाएगा, कोई दोहे बनाएगा। कबीर दोहे गा रहा है, संत कबीर से दोहे क्यों निकल रहे? अनुभव तो सेम है, ओरिजिनल अवस्था सेम है, जहां से शुरुआत हुई है। प्रकटीकरण अलग अलग होता है। तो इस समझ के साथ अगर आप विकास करोगे तो फायदा होगा। गर्भ अवस्था में कैसे बच्चा होता है, वहाँ ही अगर माँ ये समझ रखती है तो वो उसमें सही ढंग से
डाल सकती है विचार। माँ के पेट में बच्चा है और वो उसको प्रेम से छूकर कहती है उसको, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो। तो उस बच्चे पर क्या असर होने वाला है? क्योंकि वो उसको ओरिजिनल अवस्था की याद दिला रही है कि तुम यही बने रहो, इसी विचार के साथ संसार में आओ। तो ओरिजिनल अवस्था का महत्व सबको समझ में आया। मगर लोग जब अपने लक्ष्य पर शुरुआत करेंगे तो पहला सबका लक्ष्य क्या होता है? थोड़ा सा लाइफ इजी हो जाए, उतना ही लक्ष्य रहता है कि थोड़ा काम कम करना पड़े, थोड़ी सुविधा बढ़ जाए, ऐसा हो गया बस, हमको इससे और कुछ नहीं चाहिए, हमें इतना ही चाहिए, थोड़ा आराम मिल जाए ज़्यादा। तो फिर जब आप स्वीकार मुद्रा से शुरुआत करते हो तो थोड़ी राहत शुरू होती है, कुछ तो बातें इजी होने लगती है। थोड़ा स्वीकार भाव आया तो रिश्तों में जो जलन कुड़न अंदर से परेशानी थी वो कुछ कम हो गई। मगर कोई वहीं रुक जाए तो वो संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त नहीं करेगा। दूसरी स्टेप पर वो सोचता है कि अच्छा मुझे तो अभी अच्छा लग रहा है, तो मैं दूसरों को भी आनंद देने में निमित्त बनूं, यानी मैं आनंद लेते लेते आनंद दूं। लक्ष्य क्या बनता है? आनंद लेते लेते आनंद दूं। फिर थोड़ा और आगे बढ़ता है, तीसरा लक्ष्य क्या आएगा? आनंद देते देते लूं, आनंद देते देते लूं। दूसरे में क्या था? लेते लेते दूं, अबे देते देते लूं, यानी पहले सामने वाला। तो लक्ष्य में इंप्रूवमेंट हो रही। और फिर थोड़ा और लक्ष्य आगे बढ़ाता है तो कहता है खाली यही करते रहना है क्या? फिर थोड़ा व्रत करता हूँ, उपवास करता हूँ, और हज तो जाना ही चाहिए, तीर्थ स्थान पर तो जाना ही चाहिए, ये सब करना तो ही संपूर्ण लक्ष्य मिलेगा। तो उसे फायदा होगा। व्रत हो गए तो व्रत के अपने लाभ है, सभी चीज़ों का पालन करेगा, फायदा होगा। मगर आखिरी लेवल पर वो सुख दुख के पार जाने वाली अवस्था निर्धारित करता है। ये जो खेल चल रहा है ना, फल मेहनत, मेहनत की फल मिला, फल मिली मेहनत, ये जो चल रहा है, पेन प्लेजर, पेन प्लेजर, थोड़ा मेहनत करो, तकलीफ लो तो कुछ मिलेगा। तो इसके पार कौन सी अवस्था है? पेन प्लेजर, सुख दुख के परे, उस अवस्था को प्राप्त करूं तो फिर फाइनल अवस्था की तरफ, विकास की उच्चतम अवस्था तक वो पहुंचता है। इस महत्वपूर्ण संदेश द्वारा हमने समझा कि संपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें लक्ष्य त्रिकोण बनाना है, जिसका पहला पहलू है लक्ष्य निर्धारित करना, दूसरा है लक्ष्य अनुसार शरीर को तैयार करना, और तीसरा निश्चित कार्य योजना बनाकर उसे अंजाम देना। हमने समझा कि संसार का निर्माण होने से पहले जो ईश्वर की सर्वोच्च पूर्व अवस्था थी वो संपूर्ण विकास की अवस्था है, जो हमारे पास पहले से ही है। उस अवस्था को जानकर उसमें स्थापित होना ही इंसान के जीवन का मूल लक्ष्य है।